बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एमएलए गार्डनिंग ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो ग्रो नहीं होती हैं, वो प्रोपगेट ही नहीं होती हैं, और अगर उग भी जाएं तो उनके फूल गिर जाते हैं या पत्ते मुड़े मुड़े रहते हैं या उनको वो क्या कहते हैं चिलीज़ जो है वो नहीं लगती, फ्लावर गिर जाते हैं और या पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इन सारे जितने भी हमारे जो कंडीशंस हैं इन सब पे बात करूँगी। तो मैं कहती हूँ कि जो है ग्रीन चिलीज़ उगाना और उनको ग्रो करना सबसे इजी काम है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा ग्रीन चिलीज़ अपने गार्डन में लगाई हैं और ये नहीं है कि मैंने किसी नर्सरी से उसके सीड्स परचेज़ किए हैं। मैंने वही सीड्स लगाए हैं जो कि मेरे घर में पड़े हुए थे। मैंने कोई कहीं से परचेज़ नहीं किए, कोई कहीं से ऑनलाइन नहीं मंगवाए। मैं वही सीड्स यूज़ करती हूँ जो मेरे घर में अवेलेबल होते हैं ग्रीन चिलीज़ के। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरे ये छोटे छोटे प्लांट्स देखें, ये देखें, ये मेरे छोटे छोटे प्लांट्स देखें तो इनमें ये छोटे साइज़ के प्लांट्स ही हैं और इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। क्यों, वो भी आपको बताती हूँ। ये देखें, और ये पॉट देखें हैं आप, ये 4 इंची का पॉट है, 4 इंच का पॉट है, ये 6 इंच का पॉट है और ये भी 4 इंच का पॉट है। और इन सब में जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना करीब से, तो इन सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई हुई है। तो इसकी रीज़न क्या है वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो ग्रीन चिलीज़ के सीड्स हैं वो ग्रो ही नहीं होते, वो क्यों नहीं होते। तो वो डिपेंड करता होगा सॉइल पे और सीड पे। अगर आपके जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, छोटे छोटे से सीड हैं और आपने सिर्फ उनको मिट्टी में दबा दी है, तो वो ग्रो नहीं होंगे। और अगर आपके वो पौधे बड़े हो गए हैं लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या उनकी फ्लावरिंग गिर जाती है, तो ये एक डिज़ीज़ होती है जिसमें फ्लावरिंग ठहरते नहीं हैं, वो गिर जाते हैं। तो इसमें आपने करना क्या होता है, एक तो आप अपने जो प्लांट है उनको आप खाद दें। अगर आप खाद उनको प्लांट को अच्छी देंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रीन चिलीज़ लगेंगी। लेकिन अगर आप उनको खाद नहीं देंगे तो फ्रूटिंग कम होगी। तो ये भी डिपेंड करता है सीड पे और खाद पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि सॉइल आपने इसकी कैसी बनाई है। अगर तो सॉइल आपने बिल्कुल रूखी सूखी सी बनाई है, सिर्फ बालू मिट्टी में आपने ये सीड्स डाल दी हैं, तो फिर उनका थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीड्स जो हैं वो सिर्फ मिट्टी से तो नहीं ना न्यूट्रेंट लेते, उनको ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर आप ये है कि आप मिट्टी में, अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है ना, तो आप मिट्टी में जो है डिकम्पोज्ड हुई हुई गाय गोबर ही मिक्स कर लें और उसमें अपने प्लांट्स को लगाएं। तो यकीन मानें कि अगर आपने उसमें भी प्लांट्स लगाए हैं तो आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि फ्लावर लगते हैं लेकिन गिरते गिरते जाते हैं, यानी कि फ्रूटिंग नहीं होती है, चिलीज़ नहीं लगते। चिलीज़ क्यों नहीं लगते? एक तो ये कि हम जो है अपने ग्रीन चिलीज़ को जो है हम साबुन वाला पानी अगर डाल देना, साबुन वाला पानी आपने बिल्कुल भी किसी ग्रीन चिली को नहीं डालना। और अगर आप कोई परफ्यूम या कोई खुशबू वगैरह भी लगा के ग्रीन चिलीज़ के करीब आए हैं ना, तो उससे भी इसकी फ्लावरिंग, इसके और टोमेटो के फ्लावरिंग जो है ना वो फ़ौरन से गिर जाती है। तो क्या करना है आपने, एक तो आपने इनके जो है, आपने बहुत ज़्यादा परफ्यूम शरफ्यूम लगा के इनके करीब नहीं जाना। आप लगाएं, बेशक परफ्यूम लगाएं, मैं ये नहीं कह रही कि आप परफ्यूम ना लगाएं, लेकिन जो बहुत तेज़ खुशबू वाला परफ्यूम होता है उससे भी ये फूल गिर जाते हैं, तो वो नहीं रहते हैं। और फूल गिरने की ये जो बीमारी होती है ना, इनमें न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी हो जाती है बाज़ दफ़ा हमारे प्लांट में, तो वो फिर फूल सही से बनते नहीं हैं और अगर बन भी जाएं तो गिर जाते हैं। तो अपने जो आप मिट्टी में लाते हैं ना, उसमें आप सारी चीज़ें रखें, आप उसमें पत्तियों की खाद भी रखें, आप उसमें गाय गोबर भी रखें, नीम खली भी रखें। और अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं भी रखते हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप गाय गोबर भी डाल के उसके मिक्सचर में भी अगर आप इनमें जो है ग्रीन चिलीज़ को ग्रो करते हैं, तो यकीन माने आपकी ग्रीन चिलीज़ 100% ग्रो हो जाएंगी। अब मेरे ये छोटे छोटे पौधे हैं,
4-4 इंच के, लेकिन सब पे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई हुई है। इन सब पे फ्लावरिंग क्यों स्टार्ट हुई है? इन सब पे फ्लावरिंग इसलिए स्टार्ट हुई है कि जब मैंने ना इनको प्रोपेगेट किया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ बालू मिट्टी थी और 1% पत्तियों की खाद थी। लेकिन जब ये जैसे जैसे 4-4, 6-6 इंच के जैसे इतने पौधे हो जाएँ ना, आपके इतने पौधे हो जाएँ, और जब आप उनको अलहदा से जो है रिपोर्ट करें, तो उसमें फिर आपने गाय गोबर ज़रूर मिलानी है। अगर आपके पास गाय गोबर नहीं, आप पत्तियों की खाद मिला लें, वर्मी कंपोस्ट मिला लें। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे प्लांट के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अब एक और उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, सन के ऊपर। पहले आपने अपने जो प्लांट हैं, आप उनको प्रोपगेट भी अंडर के सन के नीचे कर रहे थे और उनको लगा भी सन के नीचे रहे थे। और सर्दियों में तो सन, जो जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सब के लिए सन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब इतनी शदीद गर्मी है, जून है, 45 से 50 टेम्परेचर जा रहा है। और नॉर्थ इंडिया में और जो हमारे दूसरे जो हमारे गर्म इलाके हैं, सिब्बी, बलूचिस्तान, कराची, उसमें यह है कि उसमें इतनी ज़्यादा हीट वेव चलती है कि पौधे सर्वाइव नहीं करते। तो आपने उनको लगाना, प्रोपगेट भी आपने इनको शेड के नीचे करना है और आपने इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना। अब अगर आप मुझे देखें ना, मैंने इनको परसों रखा था धूप के नीचे और आज मैं दोबारा इनको शेड के नीचे ले आई हूँ। वजह क्या है? वजह ये कि मुझे पता है कि मेरे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हीट वेव चल रही है, तो ये पौधे जो हैं इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ये मर जाएंगे। तो और 5वां पॉइंट ये है कि अगर आप जो है अपने पौधे जो हैं बहुत अच्छे सीड से प्रोपगेट करते हैं और बार बार मिट्टी को खोद खोद के नहीं देखते कि सीड जो है वो आपका प्रोपगेट हो रहा है कि नहीं, तो आपका सीड प्रोपगेट हो जाएगा। तो बहुत सारे अनासर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके सीड क्यों नहीं ग्रो होते, और अगर हम उन चीज़ों को देखें ना, तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी पौधों की ग्रोथ है वो क्यों नहीं हो रही। चले जी, मुझे लगता है कि मैंने आपको इन ग्रीन चिलीज़ के बारे में सब कुछ बता दी है। और इनको वर्मी कंपोस्ट डालें, इनको जो है खाद डालें, NPK घर का बनाया हुआ डालें, और मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी जो घर में NPK बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। और कुछ नहीं तो आप इसको बनाना पील का ही फर्टिलाइज़र डाल दें, वो भी बहुत अच्छा होता है, मैजिक फर्टिलाइज़र होता है। चले जी, आज की वीडियो मेरी ग्रीन चिलीज़ की केयर के बारे में थी कि क्यों नहीं ग्रो होते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।